welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. आलिया भट्ट का कौन सा सपना हुआ पूरा? कौन है वो डायरेक्टर्स जिनके साथ नहीं काम करना चाहते सलमान खान? कंगना रनौत ने रिवील की शॉकिंग डिटेल्स अबाउट थलाइवी. आलिया भट्ट की लाइफ का सबसे बड़ा सपना हुआ पूरा. आलिया भट्ट का एक ख्वाब बना हकीकत. क्या ये ख्वाब जुड़ा है उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर से? आलिया भट्ट ने अपने एक अचीवमेंट को किया सेलिब्रेट. आलिया भट्ट अनडाउटेडली फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं और अब आलिया भट्ट ने 28 इयर्स की एज में कुछ ऐसा कर लिया है जिसके बारे में बहुत सी एक्ट्रेसेस अभी तक सोच ही रही हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म डार्लिंग्स के कंप्लीशन की. आलिया भट्ट ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर फिल्म डार्लिंग्स को बनाने का सपना कुछ समय पहले देखा था और अब आलिया भट्ट ने इस स्पेशल वीडियो के साथ अनाउंस किया है कि उनका ये सपना पूरा हो गया है. आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म डार्लिंग्स को बनाने की पूरी जर्नी और इस फिल्म के कंप्लीशन को इस वीडियो के जरिए अपने वेल विशर्स के साथ शेयर किया और आलिया भट्ट ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, डार्लिंग्स, इट्स अ रैप. We have done our best to make a film that we are hoping you will love. See you at the movies. आलिया भट्ट के इस स्पेशल अचीवमेंट को उनकी मॉम सोनी राजदान ने सेलिब्रेट किया और लिखा, So many congratulations and so proud of you, my dearest darlings. आलिया भट्ट ने इस फिल्म को पैंडेमिक के हालात और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद 6 मंथ्स में पूरा कर लिया और एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर ये डेफिनेटली है एक बड़ा अचीवमेंट. रिपोर्टेडली फिल्म डार्लिंग्स की कहानी एक मदर और डॉटर की स्टोरी है जिसमें आलिया भट्ट की मॉम का रोल शेफाली शाह प्ले करती हुई नजर आएंगी. अब देखना होगा आलिया भट्ट का ये लेबर ऑफ लव उनके फैंस को कितना पसंद आता है. वैसे आलिया भट्ट का वर्क के साथ चिल मोड भी ऑन है और उन्हें स्पॉट किया गया एक रेस्टोरेंट के बाहर जहां वो अपने बेस्ट बडी अयान मुखर्जी के साथ लंच के लिए पहुंची थीं. आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी को यहां स्पॉट किए जाने के बाद एवरीवन वाज लुकिंग फॉर रणबीर कपूर, लेकिन इट सीम्स रणबीर कपूर है सुपर बिजी विद हिज असाइनमेंट्स. वैसे हो सकता है कि ये मीटिंग हो फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर जिसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट को लेकर काफी स्पेकुलेशन हो रही है. अपनी मां की डिमाइस की न्यूज शेयर करके अक्षय कुमार हुए इमोशनल. सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का दर्द आया सबके सामने. अक्षय कुमार का अपनी मॉम से खास कनेक्शन. अक्षय कुमार और उनकी मॉम की बॉन्डिंग के ये कुछ खास पल. अक्षय कुमार इस वक्त हैं अनबेरेबल पेन में. आखिर उनके सर से अब उनकी मां का हाथ उठ गया है. अक्षय कुमार हमेशा से ये बात कहते आए थे कि पेरेंट्स के साथ सबको टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, और अक्षय कुमार खुद इस रूल को फॉलो किया करते थे. अक्षय कुमार इंडस्ट्री के बिजीएस्ट एक्टर होने के बावजूद अपनी मॉम को छुट्टियों पर ले जाते थे और मदर्स डे के मौके पर खास पिक्चर्स शेयर करके अपनी मां का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते थे. अक्षय कुमार ने अपनी मॉम के साथ लंदन की स्ट्रीट पर वॉक करते हुए अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, Juggled shoot to spend a few days with mom in London. No matter how busy you are with life and growing up, don't forget they are also growing old. So spend time with them while you still can. वहीं अक्षय कुमार अपनी मॉम को उनके एक बर्थडे पर लेकर गए थे कैसीनो और उन्होंने इस इंटरेस्टिंग वीडियो को किया था शेयर. Do more of what you love doing, and that's exactly what the birthday girl did. Spent the past week in Singapore taking mom to her favorite place in the whole world, the casino.
अक्षय कुमार ने लास्ट ईयर मदर्स डे पर अपनी माँ और सिस्टर के साथ इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा था। Even in this day and age, you're the only one whose hand on my head can comfort me in troubled times. Because I know there's nothing I can't do without your blessings, Ma. Happy Mother's Day. वैसे अक्षय कुमार हर मदर्स डे पर अपनी मॉम के लिए पोस्ट्स डालते थे और उन्होंने अपनी एक थ्रोबैक पिक्चर को कुछ सालों पहले पोस्ट किया था, जिसमें यंग अक्षय कुमार अपनी मॉम के साथ एक इवेंट को अटेंड करते दिख रहे हैं। और अक्षय कुमार ने अपने इस पोस्ट पर लिखा था, ओ माई #first friend, wishing you the happiest of Mother's Day. Life begins and ends with you. Thank you for being you, mom. #Happy Mother's Day. और ये है अक्षय कुमार का इस मदर्स डे पर आया पोस्ट, जिसमें अक्षय कुमार ने सिर्फ इतना लिखा, माँ वर्गा कोई नहीं। अक्षय कुमार अपनी माँ से थे काफी ज्यादा कनेक्टेड और अब उनकी सैड डिमाइस ने अक्षय कुमार को बिल्कुल तोड़ दिया है। रेस्ट इन पीस अरुणा आंटी। जिस वक्त कंगना रनौत का घर तोड़ा जा रहा था, वो हुई थी असॉल्ट। कंगना रनौत ने की एक शॉकिंग डिटेल शेयर। कैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ इंसिडेंट को साथ होता देख कंगना रनौत भी रह गई थी हैरान। एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए फिल्म थलाइवी में जयललिता का रोल प्ले करना किसी इमोशनल जर्नी से कम नहीं था और कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया है कैसे इस फिल्म के असॉल्ट सीन की शूटिंग के दौरान उनका घर तोड़ा जा रहा था। इसमें था काफी अनकैनी रिजेम्बलेंस। It is actually uncanny that when we were shooting these scenes, when Jaya Amma was assaulted in the assembly, Shiv Sena was breaking my house. It was happening exactly around the same time. I was on the set and shooting these scenes, assembly assault. This drama was going on in Mumbai. I felt like real life are clashing into each other. वैसे कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कि जब उन्हें जयललिता का रोल ऑफर किया गया था तो उन्हें लगा था कि वो थलाइवी के लिए सबसे बुरी कास्टिंग है। I thought I was the worst casting for थलाइवी, the worst there can be. Vijayendra sir came to me and I saw Jaya Ma's videos and I was like, what? यही नहीं, कंगना रनौत का कहना था कि वो जयललिता की तरह दिखती भी नहीं थी। ऐसे में उन्हें नहीं पता था कि वो कैसी दिखेंगी आफ्टर गेनिंग वेट। The sheer obstacles of me in my 30s to gain 20-25 kgs of weight. And who knows how I'll look after gaining. I would go mad. I would stress about it. And at this stage of my career, I have so much to lose. So I was filled with doubts when it came to थलाइवी। कंगना रनौत ने कहा इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी अगर उन्हें कुछ कन्विंस कर पाया तो वो था फिल्म के डायरेक्टर विजय का कन्विक्शन। He, Vijay, also has everything to lose. You know how people are. Jaya Ma has temples. They will burn theaters if someone doesn't live up to expectations. But he's a big director. There must be some merit in it. His conviction worked a lot for me. I do want to believe that Jaya Amma has chosen me to play her role because somewhere she sees me as a strong woman. कंगना रनौत की ये फिल्म फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो रही है और अब तक फिल्म के ट्रेलर से लेकर लुक्स को फैंस का मिला है काफी अच्छा रिस्पांस। अब देखना होगा कि ये फिल्म पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद किस तरह परफॉर्म करती है। डायरेक्टर्स और सलमान खान के बीच क्या है प्रॉब्लम? सलमान खान इन डायरेक्टर्स का नाम सुनते ही क्यों हो जाते हैं टची? सलमान खान और कुछ डायरेक्टर्स के बीच की कोल्ड वॉर की पूरी कहानी। आइए डालते हैं नजर बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स पर जिनके साथ सलमान खान की है अनबन और शायद ही सलमान खान इन डायरेक्टर्स के साथ करें कभी काम।
कबीर खान एक वक्त पर बॉलीवुड के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थे। इन दोनों की जोड़ी ने एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म्स ऑडियंसेस को दी, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के बारे में सोचते तक नहीं। दरअसल कहा जाता है कि फिल्म ट्यूबलाइट की फेलियर के बाद सलमान खान और कबीर खान के बीच प्रॉब्लम्स की खबर आई। रिपोर्टेडली इस फिल्म को लेकर इन दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे और यही वजह है कि अब दोबारा इन्हें साथ काम करते देखना ऑलमोस्ट है नामुमकिन। सलमान खान और संजय लीला भंसाली की दोस्ती फिल्म हम दिल दे चुके सनम के बाद इतनी गहरी हो गई थी कि ऐसा लगता था कि ये फिर बहुत जल्द काम करेंगे, लेकिन 20 साल लग गए इन दोनों को साथ आने में। फिल्म इंशाल्लाह के साथ सलमान खान और संजय लीला भंसाली कोलैबोरेट करने वाले थे, लेकिन फिर इनके बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की न्यूज आई और सलमान खान ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब इनके फ्यूचर में फिर से साथ काम करने के चांसेस हैं ना के बराबर। डायरेक्टर अनिल शर्मा और सलमान खान ने मच टॉक्ड अबाउट फिल्म वीर में साथ काम किया था। सलमान खान ने खुद इस फिल्म को लिखा था और डायरेक्शन की जिम्मेदारी उन्होंने अनिल शर्मा को सौंपी थी, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली और सलमान खान ने ओपनली कहा कि उन्हें अनिल शर्मा पर ज्यादा भरोसा नहीं। वहीं अनिल शर्मा ने भी एक्सेप्ट किया कि सलमान खान ने जिस नजरिए से इस फिल्म को लिखा था उससे उनका नजरिया काफी डिफरेंट था और यही इनके बीच प्रॉब्लम की वजह बनी। वीर के बाद से रिपोर्टेडली सलमान खान और अनिल शर्मा टच में नहीं है। अनुराग कश्यप ने सलमान खान के साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये दोनों ही अच्छे टर्म्स में नहीं। दरअसल अनुराग कश्यप की एक फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें सलमान खान को कास्ट करने के लिए कहा था, जिसमें हीरो मथुरा का होता है। ऐसे में अनुराग कश्यप सलमान खान की कास्टिंग को लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स के कहने पर उन्होंने सलमान खान के साथ काम करने का फैसला किया। लेकिन फिर सलमान खान को फिल्म के कैरेक्टर में लाने के लिए अनुराग कश्यप ने उन्हें चेस्ट के बाल बढ़ाने के लिए कहा और रिपोर्टेडली अनुराग कश्यप से प्रोड्यूसर्स नाराज हो गए और कहा वो सलमान खान से किसी भी तरह की डिमांड नहीं कर सकते। साफ है सलमान खान और अनुराग कश्यप फिल्म मेकिंग की डिफरेंट यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। ऐसे में इनका साथ आना है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अभिनव कश्यप और सलमान खान की जोड़ी ने फैंस को दबंग जैसी हिट फिल्म दी, लेकिन इसके बाद अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनकी फैमिली पर लगाया उनका करियर तबाह करने का एलिगेशन। ऐसे में अब इनके दोबारा काम करने की बात सोची तक नहीं जा सकती। सलमान खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनके साथ हर फिल्म मेकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि सलमान खान की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी बन चुकी है कि उसके आगे सब कुछ छोटा नजर आता है। Coming up on the show, भारती सिंह का हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। रणवीर सिंह का यूनिक स्टाइल नेटिजन्स को लगता है समझ नहीं आ रहा, तभी तो एक बार फिर रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस को लेकर ट्रोल हो गए। दरअसल रणवीर सिंह ने बिना शर्ट या टी शर्ट के एक ब्लेजर पहना हुआ है और नेटिजन्स को रणवीर सिंह का ये स्टाइल लगा ऑड और उनकी ट्रोलिंग हो गई शुरू। एक यूजर ने लिखा बनियान तो पहन लेता, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा दैट्स वुमन सूट। सलमान खान की फिल्म राधे से अगर किसी ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी तो वो थे भूटानीज एक्टर संजय तेलस्ट्रीम। और अब इस पॉपुलैरिटी का फायदा संजय को हुआ है, क्योंकि शाहरुख खान स्टारर फिल्म एटली में संजय को एक रोल ऑफर हुआ है। एक सोर्स का कहना है कि फिल्म के एक खास कैरेक्टर के लिए एक वेल बिल्ट एक्टर की तलाश थी और मेकर्स ने संजय का नाम फाइनल कर लिया है। फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा था कि कार्तिक आर्यन को इंडस्ट्री डिच कर देगी, लेकिन कार्तिक आर्यन ने इसके बाद बैक टू बैक कई फिल्म्स को साइन किया है और अब रिपोर्ट्स आई हैं कि कार्तिक आर्यन ने वाशु भगनानी की प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट के साथ 3 फिल्म्स की डील साइन कर ली है। रणवीर सिंह ने हाल ही में 2.43 करोड़ रुपीस की एक लग्जूरियस SUV को खरीदा था, जिसमें वो अपने बाबा अर्जुन कपूर को राइड पर भी लेकर गए थे और लगता है कि अर्जुन कपूर को ये गाड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने भी अब सेम मॉडल की एक कार को वॉपिंग 2.43 करोड़ रुपीस में खरीद लिया है। आपको बता दें अर्जुन कपूर के पास ऑलरेडी कुछ लग्जूरियस गाड़ियों का कलेक्शन है।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मच टॉक्ड अबाउट फिल्म मैट्रिक्स रेजरेक्शन के इनोवेटिव मोशन पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और प्रियंका चोपड़ा ने इस मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "Yep, it's almost time to take that pill. Trailer Thursday at 6 a.m. PT, 6:30 p.m. IST. Go ahead and click the link in my bio to experience it yourself. The choice is yours." मामा कब बनेंगे? बच्चे लोग यार अब तो सबको बच्चे का इंतजार हो गया है, बस आप लोग अकेला छोड़िए, करते हैं। रोना वाला है। भारती सिंह हो गई हैं 91 kg से 76 kg की। कैसा लगा आपको भारती सिंह का ये ट्रांसफॉर्मेशन? 15 kg लूज करने के बाद भारती सिंह को पति हर्ष लिम्बाचिया से मिला स्पेशल कमेंट। भारती सिंह की वेट लॉस जर्नी बनी टॉक ऑफ द टाउन। पहचाना आपकी भारती सिंह? यार एक तो जब से पतली हुई हूँ ना, लोगों को लगता है मैं भारती नहीं कैटरीना कैफ हूँ। देखा, डाइट पे पूरा फोकस किया है। टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह का हिलेरियस इंटरैक्शन विद पैप्स हमेशा सोशल मीडिया पर हो जाता है वायरल। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ जब भारती सिंह पैप्स से कर रही थी अपने शो के बारे में बात। लेकिन पैप्स ने पूछ लिया सवाल, हम मामा कब बनेंगे? और इस पर भारती सिंह का आया जवाब हो रहा है वायरल। मामा कब बनेंगे? बच्चे लोग यार अब तो सबको बच्चे का इंतजार हो गया है, बस आप लोग अकेला छोड़िए, करते हैं। रोना वाला है। वैसे भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया अपने बेबी को प्लान कर ही रहे थे कि पैंडेमिक के आ जाने की वजह से दे पोस्टपोन देयर प्लान। और हाल ही में अपने शोज पर कई बार भारती सिंह अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बात कर चुकी हैं। वैसे अब प्रेगनेंसी से ज्यादा भारती सिंह की वेट लॉस जर्नी बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। दरअसल भारती सिंह ने इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक से अपना वजन 15 किलो तक कम कर लिया है। लेकिन भारती सिंह का कहना है कि उनके पति हर्ष लिम्बाचिया उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन से उतने खुश नहीं। भारती सिंह ने अपने एक हिलेरियस स्टेटमेंट में कहा है कि हर्ष लिम्बाचिया इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो उनकी टमी से नहीं खेल पाते। वैसे भारती सिंह ने अपने वेट लॉस के बाद हुए फायदे को लेकर एक इंटरव्यू में कहा है, "The last 32 years I haven't taken care of myself and would eat at odd time. That caused a lot of issues and I was even at borderline diabetes. I also got asthma during my stint on Khatron Ke Khiladi and would also get tired really easily. Now having shed my extra kilos, I am feeling so much lighter and don't even have any health issues." भारती सिंह ने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनके वेट की वजह से उन पर काफी जोक्स बनते थे, लेकिन वो मेक श्योर कर रही थी कि वेट लूज करने के बाद उनके कॉमेडी स्टाइल में कोई फर्क ना आए। She said, "Yes, there were jokes on me and before others laughed, I actually made fun of me. But that doesn't mean my comedy will change now. I think we will joke about my transformation now. I also want people to know the fact that our health is in our hands. Our bodies listen to us if we start a routine. It's really important to be healthy at the moment. I want to see the world, live my life and have a happy life with Harsh." Well, भारती सिंह की वेट लॉस जर्नी काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है जो वेट गेन की समस्या से जूझ रहे हैं। मीडिया की बेटी। सॉरी मैडम। मेरे स्लो मोशन में डालना है। यहाँ पे यार। यहाँ पे। राजी भी गए। हाँ जी, सर के साथ इधर पीछे। इधर क्या बात है, क्या बात है। एक बार इधर भी देखिए, इधर भी एक बार। वापिस। मैडम नहीं मिला। अरे ये ना दोघांना उधर क्या ब्रो, क्या कर रहे हो तुम? समीर जगह देते हैं। आ जाओ ना, आ जाओ।
तो ये तो सामने थोड़ा मास्क थोड़ा नीचे कर बस वेट कर लो, 1 महीने में 100 दिन कम हो रहे हैं, अब बोले थे।